मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव स्वयं आपसे रूह रिहान करने आया था। मेरे बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने प्रेमी द्वारा गहरे पीड़ा में हो। आप इतने दर्द में हैं कि आपने किसी के भी सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय अलगाव को चुना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस आध्यात्मिक पथ के लिए मेरे द्वारा चुने गए हो। आध्यात्मिक यात्रा कोई साधारण प्रेम संबंध नहीं है मेरे बच्चे, यह आत्मा से आत्मा का संबंध है और अंदर ही अंदर तुम यह पहले से ही जानते हो। आप जानते हैं कि आपको आध्यात्मिक संबंध का आशीर्वाद मिला है और इस प्रेम संबंध की शुरुआत में आपको ऐसा महसूस हुआ था कि यह रिश्ता बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, यह असामान्य है। और क्योंकि कहीं न कहीं आपके आसपास के जो समाज, जो समुदाय के लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। क्या आप नहीं जानते कि मेरे और सती के प्रेम कहानी, हमारे प्रेम जीवन में किस किस संघर्ष का सामना करना पड़ा। हम दोनों ने अंततः अर्धनाथीश्वर के रूप में एक होने से पहले किन किन बाधाओं, पीड़ाओं और कष्टों का सामना किया। ठीक उसी तरह मेरे बच्चे, शुरू में तुम दोनों को यह प्यार असामान्य लगता था। यह एक परी कथा जैसा लगता था जो केवल कल्पना में होती हो। आपने कभी नहीं सोचा था कि दो आत्माओं के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो सकता है। शुरुआती दिनों में आपने और आपके व्यक्ति ने यात्राओं का भरपूर आनंद लिया। यहाँ तक कि किसी दिन एक साथ पूरी दुनिया की खोज करने की सपना भी देखा करते थे। आपने एक दूसरे के आसपास रहने का आनंद लिया। यह आप दोनों के लिए बहुत उपचारकारी और सुखदायक लगा। यह एक जादुई संबंध जैसा लगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे हमेशा आपसे मिलने और आपको वह प्यार देने की योजना बनाते रहते हैं जिसके आप हकदार हैं। आपका व्यक्ति आपको अप्रत्याशित आश्चर्य से भर दिया करते थे जिसकी आप उनसे कभी उम्मीद नहीं करते थे। शुरुआत के दिनों में भी इस संबंध में सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें बदलने लगीं। अब आप कम संपर्क वाली स्थिति में आ गए हैं। यह अलगाव आप दोनों को बहुत दुख पहुंचा रहा है। आपका व्यक्ति स्वयं को आपका आदी पाता है। आपका साथी हर समय आपके ओर खिंचाव महसूस कर रहा है। वह कई बार आपके बारे में पूरी तरह से भूलने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है, पर असफल रहे। लेकिन एक दूसरे से दूर होने पर भी आपसे जुड़ाव महसूस होता है। आप पागलों की तरह आपके लिए तरस रहे हैं। संभावना है कि आप दोनों के बीच कोई आ गया हो, या फिर यह उनका परिवार हो सकता है, यह वित्तीय मुद्दे हो सकते हैं, यह काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस समय आपका प्रेमी आपके और आपके रिश्ते के बारे में निश्चित नहीं है। आपका साथी समय ले रहा है क्योंकि वह निश्चित नहीं है कि उसे आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए या बस आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेने की तुलना में आपसे दूर जाना आसान हो सकता है। धैर्य रखें मेरे प्यारे बच्चे और परिणाम की प्रतीक्षा करें। मैं वादा करता हूं कि सब कुछ बहुत जल्द सही जगह पर आ जाएगा। नए प्यार का एहसास, क्योंकि आपका साथी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। वे आपके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने व्यक्ति के इस अजीब व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी, उसके लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है।
हाल ही में आपने एक स्थिति में बहुत कड़ा रुख अपनाया था क्योंकि आप अपने व्यक्ति के व्यवहार को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने बिना किसी वैध कारण के आपको बार बार निराश किया था। आपके प्रेमी ने आपसे संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन आपने चोट, पीड़ा और दर्द के उसी पैटर्न या कर्म चक्र में पड़ने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आप स्थिति और उनसे एक कदम पीछे हट गए। इसने आपके व्यक्ति को बहुत आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर दिया है क्योंकि उन्हें हमेशा यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब वे निश्चित नहीं हैं। उन्होंने उन चीजों को देखना शुरू कर दिया जिन्हें शुरू में उन्होंने हल्के में लिया था, और उन्हें अपने दुखदायी स्वभाव और आपके प्रति विषाक्त व्यवहार के बारे में एहसास हुआ। वे अब आपके बारे में हर छोटी चीज को मिस कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा कि आपके साथ उनके जीवन में बहुत सुधार हुआ है। आप सकारात्मकता, प्रेरणा के स्रोत थे और उन्होंने उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया। चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहे। लेकिन अब चीजें अलग थीं। वे इस समय बेहद दुखी महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि रो भी रहे हैं आपके याद में कि आप दोनों के बीच यह स्थिति इतनी बदतर कैसे हो गई है। उन्हें भारी अफसोस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमेशा की तरह सोचा कि वे आपसे कुछ दिन या यहाँ तक कि कुछ हफ्तों की दूरी बना लेंगे फिर, और उन्हें लगा आप हमेशा की तरह दौड़कर उनके पास वापस आओगे। लेकिन आपने इस बार ऐसा नहीं किया और आपने रिश्ते में इस टॉक्सिक पैटर्न के लिए उन्हें सबक सिखाने सही समझा। अब वे बहुत भयभीत हैं कि कहीं आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें तो। वे आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका जीवन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि आप खुद को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हैं। उन्हें डर है कि अगर तुम्हें उनके बिना जीने की आदत डाल ली तो क्या होगा। वे अंदर से जानते हैं कि वे आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते क्योंकि वे आपको अपना प्यार, भाग्य और खुशी मानते हैं। इस वर्तमान स्थिति में आपके लिए ब्रह्मांड का संदेश यह है। यह व्यक्ति आपको खोने से बेहद डरता है, इसलिए उनसे उस तरह से व्यवहार करने की अपेक्षा करें जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। जब वे आपसे संपर्क करेंगे तो वे अतिरिक्त मनमौजी, मूडी और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगेंगे। लेकिन यह सिर्फ उनकी असुरक्षाओं की वजह से होगी। बस उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और शब्दों पर न जाएं। वे जानते हैं कि आप किसी को भी बहुत आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इससे उन्हें बहुत जलन होती है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें चुनें क्योंकि वे आपके अलावा किसी और के साथ अपना जीवन बिताने के बारे में नहीं सोच सकते। वे सचमुच तुम्हारे प्रति ऑब्सेस्ड हैं मेरे बच्चे। ब्रह्मांड आपको सलाह देता है कि इस समय अशिष्ट और सख्त न बने। मेरे बच्चे, यदि आप व्यावहारिक रूप से सोच रहे हैं और स्पष्टता की आवश्यकता है तो स्थिति को विनम्रता से संभालने का प्रयास करें। आपको कुछ अलग करने के लिए अपनी क्षमता और ताकत का उपयोग करना होगा। प्यार में आपको अपने साथी के कारण संवादहीनता या चिड़चिड़ापन का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक सफलता का दिव्य समय है। इस बार आपको कुछ स्पष्टता या वास्तविकता की जांच मिल सकती है। मेरे बच्चे, अपने पेशेवर जीवन में, काम में तुम्हें अपने लक्ष्यों पर काम करने की जरूरत है।
सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि कार्रवाई करने की जरूरत है। यदि आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो आप जीत का ताज पहन सकते हैं। बच्चा, कर्मचारियों से बहस करने या डांटने से बचें। कार्यस्थल पर दूसरों के साथ धैर्यवान और विनम्र रहें। आपको अपने सपनों की नौकरी मिल सकती है। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अवसर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस थोड़ा लचीला होना याद रखें। दूसरों से यह अपेक्षा न करें कि वे आपके लिए बहुत अधिक झुकेंगे। यदि आप इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, आप शीघ्र ही अपने जीवन में स्पष्ट परिवर्तन देखेंगे। बुद्धिमानी और परिपक्वता से काम करना अनिवार्य है, मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन करने हेतु हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे बच्चे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे प्यारे बच्चे।